Welcome to Sci Learning by Saliha Ansari. So, beginning with vibrations of air column in a pipe open at both ends. तो देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. लास्ट लेक्चर में जो था वो पाइप जो था एक एंड पे क्लोज था, इस वजह से एक तरफ नोड और दूसरी तरफ एंटी नोड फॉर्म्स हो रहे थे. बट क्योंकि ये पाइप दोनों तरफ ओपन है, इसलिए दोनों तरफ भी क्या होंगे, एंटी नोड्स प्रोड्यूस होंगे. आप देख सकते हो तीनों डायग्राम में दोनों तरफ भी एंटी नोड्स बने हुए हैं, राइट. तो फर्स्ट डायग्राम जो है वो फंडामेंटल मोड का डायग्राम है. अब जब दोनों तरफ एंटी नोड्स होंगे तो ऑब्वियसली एंटी नोड को नोड से ज्यादा ही होना पड़ेगा. जब हमारे पास एक नोड होगा तब दो एंटी नोड होंगे, राइट. सो हमने पहला केस लिया वन नोड टू एंटी नोड्स का. दूसरे केस में टू नोड थ्री एंटी नोड्स. तीसरे केस में तीन नोड्स 1 2 3 4 एंड 4 एंटी नोड्स का, करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज फंडामेंटल मोड ऑफ दिस पाइप. तो अब इसमें क्या होगा ये देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेशनरी वेव्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो दिस इज वन वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ होगी, राइट. अब हमारे पास क्या है, हमने इस वेवलेंथ के चार हिस्से किए. तो ये है 1 पाई बाय 4, ये है 2 पाई बाय 4, ये है 3 नॉट पाई लैम्डा बाय 4, 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 और ये 4 लैम्डा बाय 4 विच इज कम्प्लीटली लैम्डा, करेक्ट. तो इस तरीके से हमने चार में डिवाइड की. तो अब यहाँ देखो हमारे पास जो वेव जो बन रही है यहाँ पे वो ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का इतना पार्ट, करेक्ट. तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये 1 लैम्डा बाय 4 है, ये 2 लैम्डा बाय 4 है, मीन्स 1 लैम्डा बाय 4 2 लैम्डा बाय 4. तो 2 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4 कितना होता है 1 2 विच इज लैम्डा बाय 2, करेक्ट. मीन्स हाफ वेवलेंथ है, ये लैम्डा बाय 2 है, मीन्स यहाँ आई कैन से कि ये क्या है L इज लैम्डा बाय 2, करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पर यहाँ क्या होगा, ये पूरा लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, तो मिलके पूरी एक वेवलेंथ बन गई. देखो इन शॉर्ट अगर मैं ये वाला हिस्सा यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूं तो ये दो लूप कंप्लीट हो जाएंगे ना, राइट. तो पूरा लैम्डा कंप्लीट हो गया. मीन्स आई कैन से कि ये जो पार्ट है इतना, ये क्या होता है लैम्डा बाय 4 का. तो 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4 मिलके हो गया पूरा लैम्डा. सिमिलरली यहाँ पर ये 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 6 लैम्डा बाय 4, राइट. तो 6 लैम्डा बाय 4 कितना होता है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब ये हो गया 3 लैम्डा बाय 2, राइट. तो इस तरीके से हमने सारी लेंथ्स निकाल ली कि वेवलेंथ यानी जो वेव अंदर बन रही है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. तो अब देखो जैसे हमने पहले वाला इससे पहले वाला किया था हम वैसे ही स्टार्ट करने वाले हैं. तो पहला केस लेते हैं. यहाँ पे क्या है L इज लैम्डा बाय 2. इफ L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इट विल बी 2L, राइट. फिर उसके बाद हमने क्या किया था, V इज इक्वल टू N लैम्डा लिया था. अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ओके. सो V इज इक्वल टू N लैम्डा. तो N क्या हो जाएगा, इट विल बी V अपॉन लैम्डा. लैम्डा इज 2L, तो V अपॉन 2L हो गया हमारा लैम्डा. यहाँ पे एक चीज और है, आप L की जगह क्या लिख सकते हो, इन दिस केस व्हाट इज L, L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस 2e. तो ये हो गया V अपॉन 2L प्लस 2e, ठीक है. अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. सो अगेन यहाँ पे तो लैम्डा इज इक्वल टू L, L इज इक्वल टू लैम्डा. तो इधर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू N1 लैम्डा लेते हैं हम, फाइन.
तो n1 क्या होगा, n1 विल बी अगेन v अपॉन लैम्डा, करेक्ट। अब फॉर दिस केस अगर हम लैम्डा की जगह l रखें तो n1 विल बी v अपॉन l, हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट किया। नाउ आई विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो अब अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज सेम एज n, तो मेरा n1 क्या हो जाएगा, n1 विल बी 2n, करेक्ट। तो यहाँ पे ये मुझे ये मिल गया। अब अगर मैं थर्ड पर आती हूँ तो थर्ड पर आकर देखो मुझे क्या मिलता है। l क्या था, 3 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इट विल बी 2l अपॉन 3, करेक्ट। अब ये 2l अपॉन 3 अगर हो गया, अगेन v इज इक्वल टू n2 लैम्डा ले लेंगे, तो n2 बिकम्स v अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v अपॉन, क्योंकि लैम्डा नीचे, ये हो जाएगा 3 उल्टा हो जाता है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये अगेन हमें n मिल गया, तो n2 क्या हो गया 3n। मीन्स अभी ये जो हमें मिल रहा है इसमें, इस केस में हमें फ्रीक्वेंसीज कैसी मिल रही है, n, 2n, 3n, 4n, 5n एंड सो ऑन। अब इस केस में n जो था दिस, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी और फर्स्ट हार्मोनिक भी था, करेक्ट। फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो एक्चुअल प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट ओवरटोन होती है, करेक्ट। ये हो गई हमारी फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि इसके बीच में फर्स्ट और 1 और 2 के बीच में कोई दूसरी इंटीग्रल फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही हो गई सेकेंड हार्मोनिक। ये हो गया सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, ये हो गया थर्ड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक, ये हो गया फोर्थ ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। समझे? तो कैसे जाना, यहाँ पे कुछ स्किप नहीं हुआ था ना हमारे पास, करेक्ट। सो नथिंग वाज स्किप्ड, इसलिए हमें लाइन से हार्मोनिक्स और लाइन से ओवरटोन्स मिलते चले गए। गॉट इट? सो आई कैन से कि मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, NP क्या हो जाएगा, इट विल बी P प्लस 1 N। देखो जब मैं N2 ले रही हूँ तो मुझे N2 इज 3N1 N मिल रहा है। 3N का मतलब ये क्या था, ये P है अगर, तो P प्लस 1 इज दैट इज 2 प्लस 1 इज 3, तो हर बार मुझे क्या मिलता है, देखो ये 1 था तो ये 2, मीन्स हर बार इस फ्रीक्वेंसी का एक एडिशन, इसलिए मैं जनरल फॉर्मूला ऐसा लिख सकती हूँ NP इज इक्वल टू P प्लस 1 N। तो फॉर अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स हमें फ्रीक्वेंसीज कैसे मिलती हैं, N, 2N, 3N, 4N एंड सो ऑन। और पाइप क्लोज्ड एट वन एंड पे क्या हो रहा था, N, 3N, 5N, 7N, 9N एंड सो ऑन, करेक्ट। तो आई गेस आप लोगों को इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। Moving towards the next topic of the same chapter, that is vibration produced in a string. अभी देखो सिमिलरली जैसा हमने बाकी के दो डेरिवेशंस देखे ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप में, उसी तरीके से अभी हम स्ट्रिंग में देखेंगे स्ट्रिंग में क्या होता है। फाइन, तो ये फंडामेंटल मोड बनेगा क्योंकि स्ट्रिंग में जहां दोनों भी एंड एक रिजिड सपोर्ट से लगे हुए होते हैं वहां दोनों तरफ भी नोड फॉर्मेशन होती है और बीच में एंटी नोड। तो हम देखेंगे 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप्स। जब फर्स्ट लूप बनता है तब क्या होता है, सेकेंड लूप में क्या होता है और थर्ड लूप में क्या होता है, ठीक है। और किस तरीके की फ्रीक्वेंसीज हमें, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हमें कैसी मिलती है वो भी देखेंगे। फाइन, सो इन द फर्स्ट केस ये जो हमारी लेंथ है, यहाँ पे स्ट्रिंग में एक चीज आपको याद रखनी, यहाँ कोई एंड करेक्शन नहीं होता, तो दिस L बिकम्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सिंगल लूप बना ना, 2 लूप का लैम्डा होता है, यहाँ पे सिंगल लूप है तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा ये पूरा, दिस इज L इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। सो
जैसा हम वहां पर कर रहे थे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n क्या होगा, v अपॉन लैम्डा, राइट। बट हियर व्हाट इज द केस, हमारे पास v का एक फॉर्मूला होता है फॉर दिस एट दिस मोमेंट। तो वो क्या होता है हमारे पास, यानी जब भी वाइब्रेशन स्ट्रिंग में हो रहा है तो v becomes equal to root of t upon m, ठीक है, जहां t is the tension and m is the mass per unit length of the string। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कुछ ऐसा होगा, n is equal to 1 upon lambda root of t upon m, ठीक है। अब मैं सेकेंड रूट की तरफ बढ़ती हूँ। सेकेंड पे क्या होगा, यहाँ पे n2 becomes equal to v upon lambda, लेकिन लैम्डा और l तो सेम है, तो आई कैन से कि ये हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा क्या था हमारा, देखो यहाँ हमने निकाला नहीं, लैम्डा बिकम इक्वल टू 2l, तो मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह 2l रूट ऑफ t अपॉन m लिख सकती हूँ, ये मुझे n मिल गया, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ इस फॉर्मूला में तो यहाँ क्या होगा, हमारा यहाँ तक के सेम जाने वाला है, राइट। तो n2 क्या होगा, n2 बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा रूट ऑफ t अपॉन m, लेकिन यहाँ लैम्डा क्या है, l है, तो ये होगा 1 अपॉन l रूट ऑफ t अपॉन m। नाउ आई एम डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो अब ये पूरा पार्ट मुझे क्या मिलेगा, n मिलेगा, इट्स नॉट n2 इट्स n1, तो n1 क्या होगा 2n, क्योंकि ये पूरा n हो गया और ये 2 वैसे के वैसे ही है। सिमिलरली जब हम इधर आते हैं तो यहाँ हमारा n2 क्या होगा, वही 1 अपॉन लैम्डा रूट ऑफ t बाय m, हम यहाँ तक के तो सेम ही जाने वाले हैं, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर आकर। तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा बिकेम इक्वल टू 2l अपॉन 3, राइट, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, करेक्ट। तो अब लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, तो ये होगा 3 अपॉन 2l रूट ऑफ t बाय m। अब अगेन ये पार्ट n हो गया, तो n2 क्या हो गया 3n, राइट। तो हमें कैसी फ्रीक्वेंसीज मिल रही है, n, 2n, 3n, 4n एंड so on, correct, means we can say ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट हार्मोनिक है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड हार्मोनिक है, ये सेकंड ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक है, ये थर्ड ओवरटोन है, फोर्थ हार्मोनिक है, राइट। मतलब सेम जैसा हमारा पाइप में गया था, यानी द पाइप विच वाज ओपन एट बोथ द एंड्स, उसी तरीके का हमें इस इधर पे भी पैटर्न मिला, सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या था, हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, गॉट इट। सो बेस्ड ऑन दिस वी आर हैविंग 3 लॉज, दैट इज लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।